हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट 6 को डिटेल में पढ़ रहे थे। उसका आज क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 और क्लास 2 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है, उसका फॉर्मूला बताया है और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, उसको प्रूव भी कराया हुआ है। इसके पहले 5 रिज़ल्ट हो चुके थे। मैंने बोला था कि 8 रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अगर कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 6, 7 और 8 रिज़ल्ट को देखने वाले हैं, उसका प्रूफ देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक मिल जाएगा। और इससे पहले यूनिट 6 से पहले यूनिट 1 डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया हुआ है। ठीक, यूनिट 1 के बाद मैंने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाले बताया हुआ है वीडियो में कि यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 6 पढ़ना है। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट भी कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप वीडियो को उसी टाइम देखिए, उसी टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक बता चुकी हूँ और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, उसके आंसर्स को भी बताऊँगी और पेपर एनालिसिस भी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें को आप अगर आपको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये सारी वीडियोस को, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग 6th देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट में 6th वाला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। पिछली वाली वीडियो में लैप्लास ऑफ कॉस 80 निकाला था हम लोगों ने। सेम वही तरीके से अगर आपने पिछले की 2 वीडियोज़ को अच्छे से देखा हुआ है तो आगे के 3 रिजल्ट बहुत ही आसानी से हो जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप पीछे की वीडियोस को ज़रूर देख के आइए, तभी आप लोगों को आगे के लेक्चर्स को समझ में आएगा। तो आज हम 6 देखेंगे, लैप्लास ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, हम सबसे पहले लिखते थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि लैप्लास का फॉर्मूला देखिए, साइन 80 भी मैंने आप लोगों को कराया है, तो इतना स्टेप आप लोग खुद से लिखिएगा कि सिंस वी नो डैट एफ लिखवा देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे या प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ करने को आ सकता है। सिंस वी नो डैट लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, एफ टी की जगह पर कॉस 80 पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू कॉस 80, तो जहाँ एफ टी है वहाँ पर कॉस 80 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एल लैप्लास ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट कॉस 80 और डी टी। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था साइन 80 में फॉर्मूला जो यूज़ करके, और नेक्स्ट वाले मेथड में ये वाला फॉर्मूला बताया था, तो ये वाला फॉर्मूला से ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ। फिर ये वाला फॉर्मूला जो है इसको आप लोगों को दूंगी कि आप लोग इस मेथड से भी कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैप्लास का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर हम क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में एफ टी की जगह पे जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू होती थी उसको पुट कर देते थे। ठीक, यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू को पुट कर दिए, एल कॉस 80 हो गया। फिर उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और कॉस 80 और डी टी। ठीक, इसके करने के बाद हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है
फॉर्मूला देखिए, साइन 80 का मैंने बता दिया था, कॉस 80 का फॉर्मूला देख लीजिए। कॉस 80 का जो फॉर्मूला है ई की पावर आयोटा 80 माइनस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा 80/2। ये कॉस के लिए मैंने बताया है। पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए साइन का बताया था, यहाँ पर माइनस था, साइन के लिए माइनस हो जाता है और यहाँ पर कॉस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला इस इक्वेशन में लगाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को साइन वाले में बताया हुआ था। ये हो जाएगा कॉस 80, दोनों साइड लैप्लास लेंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर लैप्लास आयोटा 80 प्लस माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेते हैं, फिर इसके बाद अंदर लैप्लास में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ई की पावर आयोटा 80 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 80। ठीक, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लैप्लास। हम जानते हैं ई की पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s माइनस ए, यही तो होता है। लेकिन आयोटा भी है तो 1/s माइनस आयोटा ए, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/s प्लस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस आयोटा ए हो जाएगा। ठीक, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे हम लोग ने साइन वाला करा था वैसे ही करना है, एस प्लस आयोटा ए प्लस एस माइनस आयोटा ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से 2s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा लैप्लास ऑफ कॉस 80 की वैल्यू आ गई s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ, प्रूव हो गया। देखिए, हमने क्या किया, हमें निकालना था लैप्लास ऑफ कॉस 80 जो कि होता है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम जानते हैं लैप्लास का फॉर्मूला होता है कि लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर हम क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में एफ टी की जगह पे जो हमें वैल्यू निकालनी होती थी वो पुट कर देते थे। तो एफ टी की जगह पे हमने लैप्लास हो गया ये, और एफ टी की जगह कॉस 80, फिर 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह पे कॉस 80 और डी टी हो गया। ठीक, फिर उसके बाद जैसे साइन में फॉर्मूला गए थे, साइन 80 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 80 माइनस ई की पावर माइनस 80/2 था। वैसे कॉस में फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 80 इज इक्वल टू ई की पावर ई की पावर आयोटा 80 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2। तो लैप्लास ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू, इसमें दोनों साइड लैप्लास लेंगे। ठीक, इस जो फॉर्मूले में लैप्लास लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक, 1/2 ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले आयोटा वाले ई की पावर आयोटा 80 में लैप्लास लगा देंगे। फिर हम एक फार्मूला जानते हैं, लैप्लास ऑफ ई की पावर 80 का फार्मूला होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ पिछली की वीडियो देखा है तो वहीं से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में मैंने आप लोगों को प्रूव भी करके बताया है। ठीक, यहाँ पर आयोटा दिया है तो एस माइनस ए होता है, लेकिन आयोटा दिया है तो एस माइनस आयोटा ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस आयोटा दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो एस प्लस आयोटा ए हो जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, सॉल्व किया, यहाँ से 2s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा लैप्लास ऑफ कॉस 80 भी प्रूव हो गया। अब इसका अनदर मेथड देख लेते हैं। अनदर मेथड में मैं आप लोगों को फॉर्मूला देती हूँ। अनदर मेथड में जो साइन स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला कराया था ना, सेम टू सेम कॉस के लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इतना आप लोग सेम लिखेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जैसे का जैसे ये साइन के लिए सॉल्व किया था वैसे आप लोग कॉस के लिए भी सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मैं आप लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला से है, एक स्टेप तो मैंने, एक मेथड तो बता ही दिया हुआ है, दूसरा मेथड भी मैंने साइन वाले में बता दिया हुआ है। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी। ठीक, यहाँ से बात से ही यहाँ पर लगाना है। ठीक, यहाँ पर से ही आप लोगों को फॉर्मूला लगाता है। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आता तो सबसे पहले आप साइन वाला देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक, बार बार इतना टाइम नहीं लूँगी ताकि आप लोगों का कभी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो अनदर मेथड से सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, इजी है, और नहीं आता है तो बताइएगा कि नहीं भी आ रहा है, और जो सॉल्व करके बताएगा
उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। मतलब आप लोग बताइएगा कि हाँ सॉल्व हो गया, तो मैं स्क्रीनशॉट ले करके मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में भी मेंशन कर दूँगी कि इन इन बच्चों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। और वही बच्चे सॉल्व करेंगे जो मेरी बात को सीरियस लेते हैं, फॉलो करते हैं सारी टिप्स और ट्रिक्स को, और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक। कमेंट में आप लोग इसका बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 7th वाला, वो है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का। अभी हमने सिर्फ साइन 80 का देखा था, अब हाइपरबोलिक 80 का होता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, फिर कॉस हाइपरबोलिक 80 का भी इसी में देख लेंगे। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, सिंस वी नो डैट Laplace of function ft is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर इसके बाद ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80, ठीक। और यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक 80 और dt। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी को बाहर ले लेते हैं, जहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 80 है वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 80, ठीक। तो ये हो जाएगा e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 और डिवाइडेड में 2 और ये dt, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एस टी है और e की पावर 80 है। हम जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और बेस सेम है तो पावर का एडिशन भी हो जाएगा। मतलब इसमें देखते हैं तो e की पावर बेस सेम, पावर का एडिशन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, s माइनस ए हो जाएगा और t भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और फिर इसका और इसका देखेंगे तो ये e की पावर माइनस एस प्लस ए और टी हो जाएगा, और पूरा का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। अब इसको बाद डिफ्रेंशिएशन करके इसमें लिमिट पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एस माइनस ए आ जाएगा और लिमिट चली जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस का -1/2 मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया और साथ में डिफ्रेंशिएशन भी करते हुए चल रहे हैं। ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस प्लस ए टी और एस इसका करेंगे तो माइनस एस प्लस ए हो जाएगा, ठीक। और लिमिट जो होगी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और जब इसमें इन्फिनिटी वाली वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर जब 0 रखेंगे तो 1/s माइनस ए आ जाएगा, फिर -1/2 0 इन्फिनिटी वाली वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो s प्लस ए आ जाएगा, ठीक। अब 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और नीचे जो है s माइनस ए और s प्लस ए को एक साथ इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा s प्लस ए माइनस एस प्लस ए, एस से s कैंसल आउट हो गया तो 1/2 इंटू 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल हो गया। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो 7th वाला जो रिजल्ट है वो भी प्रूव हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उसका फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद एफ टी की जगह पे साइन 80 पुट कर दिया, साइन 80 पुट करने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, साइन हाइपरबोलिक थीटा का ई थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है, फिर थीटा की जगह पे हमने 80 लिया, ठीक। इस फॉर्मूला में 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और साइन इसकी जगह पे लगाया ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2,
1/2 को हमने बाहर ले लिया और ये जो लिमिट वाला टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन करके और डिफरेंशिएशन नहीं किया है अभी, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन करा तो जब बेस सेम होता है पावर का ऐड हो जाता है, माइनस और टी को हमने कॉमन ले लिया, अंदर एस माइनस ए बचा, ठीक। फिर माइनस का साइन है, फिर उसके बाद इसमें और इसमें देखा तो हमने देखा e की पावर माइनस एस प्लस ए और टी आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, 1/2 से इसका मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस एस माइनस ए टी ऊपर हो जाएगा। फिर एस माइनस एस माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में आ जाता है, 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, और लिमिट पुट कर दिया 0 से इन्फिनिटी। वैसे ही इसमें भी किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जब अपर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/s माइनस ए आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इसमें भी किया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसका और इसका एलसीएम ले लिया, 1/2 को कॉमन ले लिया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। फाइनल आंसर जो आया वो हमारा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी का आया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। अब इसमें जो लास्ट फॉर्मूला है वो है कॉस हाइपरबोलिक एटी का, अब उसका जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। अब लास्ट वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेते हैं लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी का, तो इसको जल्दी से देख लीजिए, ठीक। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस वी नो डैट लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर उसके बाद ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी, एफ टी की जगह पे कॉस हाइपरबोलिक ए टी को पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी, और हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी और ये डी टी हो जाएगा। फिर जैसे कि हमने साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही हम लोग कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है ई थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ये 1 यहाँ पर लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा, और ई की पावर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, तो ई की पावर 80 प्लस ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में डी टी हो जाएगा, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट जाएगी और अंदर इसका हम लोग लेंगे तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी हो जाएगा, और पूरा का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया वैसे ही करना है। फिर उसके बाद 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करके और डिफरेंशिएशन भी करते हुए चलना है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस 1/2 0 टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट भी है 1/2 ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए, 0 टू इन्फिनिटी हमारी लिमिट चली जाएगी। फिर उसके बाद जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा और ये अब एस माइनस ए बचेगा। फिर यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो एस प्लस ए बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये एस माइनस ए और एस प्लस ए एलसीएम आ जाएगा, तो एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए, इसमें से माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला हो गया एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, और जो मैंने अभी आप लोगों को दिया हुआ है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो भी है, ठीक।
तो अब अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जितने इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट कराई हूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक। वो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब कैसे लैप्लास वाला याद मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जितने मैंने 8 रिज़ल्ट बताए हैं, 8 रिज़ल्ट को आप लोग अच्छे से एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते हुए चलिएगा और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँ तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रहें। इसका रिज़ल्ट ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी जगह पे हम लोग क्या इसका रिज़ल्ट लिखते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ठीक। तो और नोटिफिकेशन बेल को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।